अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल की ट्रॉफी आप फाइनल जीत कर नहीं उठाते, बल्कि कुछ लोग होते हैं जो कि आईपीएल का फाइनल ऑक्शन में ही जीत लेते हैं। अरे हां, कुछ इसी तरीके से वापस से बन चुकी है आपकी आरसीबी की टीम। आरसीबी जो कि आईपीएल के ऑक्शन के अंदर बहुत ज्यादा पैसे लेकर नहीं आई थी, लेकिन भाई साहब इतनी खतरनाक टीम बना ली है कि अभी आप देखोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप कहोगे कि अरे यार, अगर इतने कम दाम में इतने खतरनाक प्लेयर को ले ली, तब तो भाई साहब इस बार तो आरसीबी से लड़ना भाई साहब जान जाइए 100 शेरों से लड़ने के बराबर हो जाएगा। चाहे बॉलिंग ले लो, चाहे आप ऑलराउंडर को ले लो, चाहे टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन को ले लो, चाहे मिडिल ऑर्डर, किसी को भी ले लोगे ना, आपको कहीं कमी दिखेगी नहीं। और गारंटी देता हूं आपको कि आप एक बार कमी निकाल कर दिखाना। अगर निकाल लिए तो भाई साहब आपको मान लिया जाएगा कि आप क्रिकेट के ज्ञानी हो। देखो, सबसे पहली चीज यहां पर इस बार तो आपके वेंकटेश अय्यर, जो कि इससे पहले केकेआर के अंदर रहा करते थे, तो 23.75 करोड़ में गए थे, लेकिन इस बार ये 7 करोड़ के अंदर आ चुके हैं आपके आरसीबी में। अब वेंकटेश अय्यर जब केकेआर के अंदर थे तो कुछ खास परफॉर्मेंस वैसा तो नहीं दिखा पाए थे, किसी मुकाबले में चले किसी में नहीं, बल्कि ये केकेआर के अंदर सबसे मोस्ट महंगे प्लेयर भी थे, लेकिन तब भी इतना खराब परफॉर्मेंस की कि इनको ड्रॉप करना पड़ा। बहरहाल देखो, सबका वही सेम टाइम नहीं चलता, क्या पता इनका भी टाइम बदले और ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करें। बेस प्राइस इनका 2 करोड़ था और 7 करोड़ के अंदर इनको आरसीबी ने खरीद लिया। अब चलेंगे कि नहीं, चलिए इनकी बात छोड़ते हैं, भविष्य तो कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन एक बार टीम को देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि आखिरकार कितनी खतरनाक टीम है आपकी आरसीबी की। देखो, सबसे पहली चीज हम एक बार गौर करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि अरे यार, एक आध दो बॉलर को छोड़ दो तो आरसीबी में कोई बॉलर ही नहीं है। अब एक बार सुनिए कि अगर भारत के पेसर गेंदबाज को देख लोगे जो कि फास्ट बॉल फेंकते हैं, भाई साहब वो कितनी खतरनाक इस टीम की प्लेइंग 11 या फिर इस टीम का कितना खतरनाक बॉलिंग हो जाएगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की जॉस हेजलवुड। भाई साहब, जॉस हेजलवुड के सामने तो एक समय तो ऐसा था कि रोहित शर्मा भी यार एक बार चकमा खा जाते थे, बॉल कहां सारी कहां जा रही है, वो बात की बात है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने खूब धोया, लेकिन अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो जॉस हेजलवुड भाई साहब, चाहे डेप्थ ओवर में करा लो, चाहे जहां करा लो, ये बंदा अच्छी गेंदबाजी कर लेता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो मिचेल स्टार्क के बाद आपको ये जॉस हेजलवुड का ही नाम लिया जाता है। और हाँ, पिछली बार आईपीएल की ट्रॉफी जिताने में भी जॉस हेजलवुड का काफी बड़ा योगदान था और इस बंदे ने काफी बड़ा योगदान दिलाया भी था, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये तगड़ा है। फिर उसके बाद आपके स्विंग के भी बादशाह भुवनेश्वर कुमार हैं, भाई साहब इनसे भी कोई टक्कर नहीं ले सकता। फिर उसके बाद इस बार आपकी जो आरसीबी की टीम है उसने इस बंदे को खरीद लिया है। ये बंदा न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है और इसका नाम जेकब डूफी है। असल में ये न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है, आपने इसका नाम जल्दी नहीं सुना होगा और आप शुक्र मनाइए कि केवल 2 ही करोड़ के अंदर आरसीबी ने ले लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बारे में एक फैक्ट। असल में पूरी दुनिया में जब आईसीसी की रैंकिंग जारी होती है और उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी रहती है ना कि अभिषेक शर्मा T20 के नंबर 1 प्लेयर हैं, हार्दिक पांड्या T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, वैसे ये बंदा आईसीसी के रैंकिंग के अंदर नंबर 2 पर बॉलर में आता है, यानी कि बॉलिंग के अंदर पूरे वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पर है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको नंबर 1 या नंबर 2 वाला पूरी दुनिया में जो नंबर 1 या नंबर 2 पर है, अगर वो आपको 2 करोड़ मिल जाए, क्या आप लोगे नहीं एक आईपीएल की टीम होकर? तो भाई साहब आराम से ले लेंगे। तो अब आपकी आरसीबी की जो बॉलिंग है भाई साहब, ये 3 खतरनाक बॉलर होंगे। उसी के साथ साथ कोई और नहीं बल्कि मंगेश यादव को भी ले लिया गया है और हाँ, यश दयाल तो है। मतलब ये अब देख लो, इतनी खतरनाक बन चुकी है, इतनी खतरनाक अब बॉलिंग रहेगी भाई साहब। चलिए सबको छोड़िए, ये 3 जो है ना, ये 3 का तो कोई टक्कर ही नहीं है, कोई नहीं है टक्कर भाई साहब। फिर उसके बाद अब फास्ट बॉलिंग में तो ये 3 ही संभाल लेंगे, 3 क्या बल्कि 2 ही की जरूरत पड़ेगी। फिर स्पिनर होंगे, फिर उसमें ऑलराउंडर भी कुछ होंगे जो बॉलिंग करा पाएंगे। भाई साहब बहुत खतरनाक हो चुकी है। फिर सुनिए तो सही, अभी नहीं, अब मेन चीज आती है। असल में इस बंदे के बारे में देखोगे तो T20 के अंदर अभी इस बंदे ने केवल 38 मुकाबले खेले, उसमें से 36 इनिंग्स के अंदर इस बंदे को बॉलिंग मिली है और उस 36 इनिंग्स में 53 विकेट ये ले चुका है और उसी के ही साथ साथ टेस्ट में 3 ही मुकाबले के अंदर 16 विकेट ले चुका है। ओडीआई के अंदर 19 मुकाबले में 35 विकेट ले चुका है और इसी वजह से तो ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है।
और केवल 2 ही करोड़। मतलब इस बार जो आपकी आरसीबी ने अपने पैसे खर्च किए ना, जो भी कुछ करोड़ रुपए खर्च किए, भाई साहब एकदम सही प्लेयर और सटीक प्लेयर पर निशाना मारकर खर्च किया। देखिए यहां पर अगर आप स्क्वाड देखने की कोशिश करोगे तो कोई और नहीं, फिल साल्ट हैं, विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या और स्वप्निल सिंह। फिर टिम डेविड, रोमारियो सेवर्ट, जेकब बेथेल, राशिक सलाम, फिर जोस हेजलवुड, सुयश शर्मा और भुवनेश्वर कुमार, नुआन थुसारा, अभिनंदन सिंह, यश दयाल, जॉर्डन, फिर उसके बाद शतविक देशवाल। और अगर देखोगे एट द एंड कुछ और जो नए प्लेयर ऐड हुए हैं, जैसे कि वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जेकब दुफी, उसके बाद विहांग मल्होत्रा, कनिष्क चौहान और विक्की ओसवाल। तो ये टोटल इतने प्लेयर हैं जो कि इस बार मिलकर स्क्वाड पूरा आपका कंप्लीट करते हुए दिखाई देंगे, किसी और का नहीं बल्कि आरसीबी का। और इसमें अगर आप प्लेइंग 11 देखने की कोशिश करोगे तो ये कुछ ऊपर के प्लेयर हैं जो कि पक्का आपको टीम के अंदर रहते हुए दिखाई देंगे। और बॉलर के अंदर मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं कि बॉलर के अंदर ये जेकब इस बार नए ऐड होंगे, फिर उसके बाद जॉस हेजलवुड, शोएब शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, ये सब रहेंगे। और बाकी अब आप देखते हैं कि इन सब प्लेयरों में से आखिरकार वो कौन से प्लेयर होंगे जो कि आप इस बार निकाल कर बनाओगे अपनी खुद की प्लेइंग 11। और देखते हैं किसकी कितनी खतरनाक प्लेइंग 11 रहती है और किसकी प्लेइंग 11 इस बार आईपीएल के अंदर सेलेक्ट की जाती है। देखते हैं आप जीतते या कोई और। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।